मध्य प्रदेश की राजनीति में इस समय जनता को जो देखने को मिल रहा है, शायद उसकी उम्मीद कभी किसी ने नहीं की होगी। ऐसा ही कुछ हुआ जब ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने कट्टर राजनीतिक विरोधी जयभान सिंह पवैया के घर पहुंचे। बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया को हुए पितृशोक में शोक संवेदना प्रकट करने के लिए सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके घर पहुंचे। फिर दोनों नेताओं ने बंद कमरे में 35 मिनट तक चर्चा की। दो राजनीतिक विरोधियों के बीच होने वाली इस मुलाकात के कई मायने हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया और जयभान सिंह पवैया कट्टर राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे हैं, अब दोनों एक ही दल में हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जयभान सिंह पवैया से मुलाकात के बाद मीडिया से चर्चा में कहा कि हम दोनों ने एक नया रिश्ता, एक नया संबंध कायम करने की कोशिश की है। जो बीत गया वो अतीत की बात हुई। सिंधिया ने कहा कि पवैया जी का जो प्रेम और जो साथ मुझे मिला है वो मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। पवैया जी के राजनीतिक अनुभव का मुझे लाभ मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं और पवैया जी ग्वालियर के विकास और प्रगति के लिए मिलकर काम करेंगे। देखिए, मैंने आपको पहले दिन से ही कहा था, पवैया जी और हम में एक संबंध, नया संबंध, एक नया रिश्ता हम लोग दोनों ने कायम करने की कोशिश की है। अतीत अतीत होता है, वर्तमान और भविष्य पे पवैया जी और हम दोनों कार्य करते हैं। बहुत अनुभव है उनका, बहुत लंबा एक कार्यकाल रहा है, उसका लाभ भी मुझे आने वाले समय में मिलेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास। इस मुलाकात के बाद सिंधिया परिवार और सामंतवाद का विरोध करने वाले जयभान सिंह पवैया के सुर भी बिल्कुल बदले हुए नजर आए। सिंधिया के मुलाकात के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता जयभान सिंह पवैया ने कहा कि ये एक कार्यकर्ता की दूसरे कार्यकर्ता से मुलाकात है, इसे पॉलिटिकल एंगल से जोड़कर न देखा जाए। पवैया ने कहा कि हमारे बीच सिर्फ पारिवारिक चर्चाएं हुई। एक समय था जब जयभान सिंह पवैया सिंधिया का नाम तक सुनना पसंद नहीं करते थे। उन्होंने सिंधिया के इतिहास को हमेशा देश का विरोधी करार दिया था। सिंधिया का नाम लेकर देश की राजनीति में सामंतशाही का विरोध किया। सिंधिया भी जब तक कांग्रेस में रहे उन्होंने कभी जयभान सिंह पवैया को पसंद नहीं किया, लेकिन अब दोनों एक ही पार्टी में हैं और दोनों की अपनी मजबूरियां हैं और ये राजनीतिक मजबूरियां जो करा दें सो कम हैं। कहते हैं कि प्यासे को कुएं के पास जाना ही पड़ता है, तो आप समझ लें कि यहाँ प्यासा कौन है और उसे किस चीज की प्यास है और कौन सी मजबूरी उसे ऐसे कुएं के पास ले गई जो कुआं इस प्यासे को जिंदगी भर तंज मारता रहा हो। डीबी लाइव के लिए ग्वालियर से गजेंद्र इंगले की रिपोर्ट।